गाड़ी पहले कभी ओन की नहीं है, पेट्रोल ही चलाई है। तो उन्होंने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कंपनी की तरफ से। गाड़ी ने होंडा सिटी को पीछे छोड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रनर कैस्पी। सो गाइस, आज आपके सामने है हुंडई वर्ना। अगर वेरिएंट की बात करूँ तो ये डीजल के अंदर होने वाली है और एसएक्स ऑप्शनल है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, और 2018 मॉडल है। तो इसका आज एक ऑनरशिप रिव्यू लेते हैं कि ऑनर के कितनी उम्मीदों पे खरी उतरी है ये अभी तक जो इस गाड़ी को ऑन करते हैं। तो ये है आकाश भाई जिनकी ये गाड़ी ऑन करते हैं। तो भाई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। मेरा नाम आकाश वर्मा है और सन 2018 में मैंने ये गाड़ी खरीदी थी और मैं ऑलरेडी गाड़ी के 3 गाड़ी का ओनर रह चुका हूँ और मेरे पास 3 गाड़ी अभी मैं ओन करता हूँ। तो वर्ना, एक होंडा सिटी, एक i20। तो भाई आपको, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी तीन गाड़ी ऑन कर चुके हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी गाड़ियों की? मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी, मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी थी जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तो वो गाड़ी थी स्टीम मारुति की। जब भी ओके। हम लोग जाया करते थे, बस वगैरह में जाते थे तो देखते थे कि स्टीम जा रही है और एक आती थी डेवुड की सियालो। तो वो सबसे फेवरेट कार्स मेरी हुआ करती थी और मुझे स्टार्टिंग से सेडान कार्स का भी बहुत शौक है। अच्छा, तो आप सेडान लवर है कहने का यस मतलब यस, ये है। आई एम बट सेडान। और सबसे पहली गाड़ी मैंने स्टीम परचेज करी थी, वो भी मैं सेकंड हैंड परचेज करके लाया था। उस टाइम पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते फिर जैसे जैसे फिर अर्निंग करना शुरू कर दिया। अर्निंग करने के बाद जो है अपनी स्टीम खरीदी। स्टीम के बाद फिर इयॉन खरीदी, परचेज़ करी। उसके बाद देन आफ्टर होंडा सिटी परचेज़ करी। होंडा सिटी मेरे पास टाइम 2006 मॉडल है और 2026 तक मैंने उसे वैलिड करा रखा है। गाड़ी वो भी बहुत जेन्युइन है, पेट्रोल में है गाड़ी। तो आकाश भाई, तो बात करते हैं हुंडई वर्ना की। तो इतनी सेडान्स आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, तो इसके बाद मन नहीं किया कि आपका कि यार चलो इस बार चेंज करके देखते हैं, एसयूवी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ अलग ट्राई करते हैं? फिर भी आप सेडान के बाद पे एक और सेडान पे चले गए, तो इसका क्या रीज़न था? रीज़न ये था कंफर्ट। सेडान में कितनी भी लॉन्ग आप जर्नी कर लें, आपको कंफर्ट फील होगा, कभी आपको थकान नहीं होगी। मन मेरा ये भी किया था कि मैं एक बार एसयूवी ओन करूं, बट एसयूवी ओन करने में वही थोड़ा सा बॉडी रोल वगैरह दुनिया भर की चीज़ें चलती हैं। बट सेडान मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट कार लगी है कंफर्ट के मामले में। एक्चुअली मेरी रनिंग ज़्यादा है, इस पर्पज़ के लिए मैंने डीजल गाड़ी परचेज़ करी थी। मेरे पास होंडा सिटी भी है, 2006 मॉडल, पेट्रोल। 1,05,000 मैंने चला दी, अभी तक कोई इशू नहीं है। हाँ, इसका माइलेज उसके मुकाबले थोड़ा बेटर है। होंडा सिटी में IVTEC इंजन में सबसे बेस्ट माइलेज आपको पेट्रोल में मिलने वाला है। वर्ना में जो है, वर्ना में डीजल में मुझे लगभग 21-22 का मैंने ऑन एन एवरेज मान के चला, हाईवे पे तो 21-22 का मैंने विद एसी निकाला है माइलेज। और सिटी में वही मान के चले 13 या 14, 12-13 वो सब रहता ही है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि 21 का माइलेज आपका एमआईडी पे शो किया था या टैंक टू टैंक चेक किया था आपने? नहीं, मैंने MID पे शो किया था। अच्छा, MID एमआईडी। पे मैं, मेरे पास i20 भी रह चुके हैं। MID मैंने उसमें भी पेट्रोल में 22 का एवरेज निकाला है। अच्छा, मेरी रनिंग ज़्यादा फास्ट नहीं रहती, मैं 80 to 90 मान लीजिए हाईवे पे। वो भी ब्रॉड हाईवे हुआ तो 80-90 मैं इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करता। तो जैसे कि आप बता रहे हैं पर डे कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती होगी पर डे लगभग? मान के चलिए 40 से 50 किलोमीटर की मेरी रनिंग हो जाती है। तो जैसे कि आप इतनी रनिंग है आपकी, तो ईवी के बारे में क्या ख्याल था उस टाइम? उस टाइम तो आई ईवी थिंक अभी, होगी भी नहीं। हाँ, बट आज की डेट में अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप एक नई गाड़ी खरीदने की चॉइस हो, तो ईवी के बारे में क्या ख्याल रहेगा आपका? ईवी के बारे में मेरा ये ख्याल है कि अभी वैसे तो आज तक मैंने ओन करी नहीं है, ना मैंने अभी चला के देखी है। मैं हल्द्वानी में होंडा सिटी, प्लेनेट होंडा है, वहाँ मैं होंडा सिटी ईवी जो है वो एक बार विजिट करके आया था। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 22-23 लाख रुपये की गाड़ी पड़ती है। कि ऑन एवरेज मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया था। गाड़ी बहुत अच्छी थी, बट थोड़ा सा उसमें, जैसे मान लीजिए मैं फैमिली को भी ओन करता हूँ, फैमिली के साथ भी कभी घूमना फिरना हुआ, ये जैसे भी है, तो सबसे बड़ा इशू मुझे लगा कि उसमें जो ट्रंक है, उसकी जो बूट है, बूट का स्पेस नहीं है। जैसा अच्छा। बताते हैं कि उसके बैक साइड में जो है बैटरीज बहुत सारी है। जो भी है। हाँ हाँ, उसमें बताते हैं कि बूट स्पेस ऑलरेडी कम हो चुका है जी जी पहले के कंपैरिजन में। एग्जैक्ट तो मुझे फिगर नहीं पता कितना कम हुआ है, बट हाँ इतना पता है कि कम हो चुका है पहले से ज़्यादा। जी। तो चलिए इसकी बात करते हैं कि जब ये 2018 में ली थी आपने, तब क्या क्या ऑप्शन आपने देखे थे उस टाइम पे? मैं वैसे मैंने ऑप्शंस तो सिटी पे भी था, होंडा सिटी डीजल। मैंने सोचा था कि सिटी में वैसे पेट्रोल में ओन करते ही मुझे डीजल गाड़ी चाहिए थी अपने लिए रनिंग के पर्पज से। पर होंडा सिटी डीजल में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, डीजल में तो खैर नहीं कह सकता, होंडा सिटी का इंटीरियर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। इतना स्पेस है उस गाड़ी में, मतलब वर्ना के मुकाबले उसमें काफ़ी स्पेस आता है। वर्ना में आता है 480 लीटर का बूट,
सिटी में आता है 510 लीटर का पूल। और दूसरी बात यह है कि होंडा सिटी डीजल जो है वर्ना डीजल के मुकाबले थोड़ा सा नॉइजी इंजन है उसका। हमारे एक फ्रेंड है, वो ओन करते हैं होंडा सिटी डीजल, उनके पास भी 19 मॉडल है। बट दिक्कत ये है, मैं उनकी गाड़ी भी चला के देखी तो उनकी गाड़ी में दिक्कत बस यही है कि चलती तो बढ़िया है, माइलेज भी अच्छा देती है, बट नॉइजी इंजन है तो अंदर से फीलिंग नहीं आती कि आप किसी कार में बैठे हुए हैं। जब वरना में मुझे ये दिक्कत नहीं लगती, वरना में मैं जब इसे चलाता हूँ या फिर हाईवे भी इसे भगाता हूँ, हल्का फुल्का डीजल इंजन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नॉइज आती है, बट वो ऐसा लगता नहीं है कि बिल्कुल नॉइज इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल बेस्ट है, मतलब ठीक है, कह सकते हैं बढ़िया। तो मतलब आपके नज़र में दो ऑप्शन रहे कि होंडा सिटी या फिर हुंडई वर्ना। होंडा वरना और मारुति में एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं स्टीम ओनर रह चुका हूँ। तो मारुति में एक्चुअली पहले तो थोड़ा सा देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी उस पीरियड के टाइम पे जब स्टीम वगैरह आती थी। उसके बाद मेरा मन सियाज पे भी गया। सियाज गाइस दिखा देता हूँ, ये खड़ी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। सियाज भी मेरा लेने का थोड़ा सा था, बट सियाज में एक तो अंदर की प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ा सा, मतलब वो लग्जरियस फील नहीं होती अंदर से। और दूसरी बात यह कि जैसा सब लोग जानते ही है कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है थोड़ा सा उसका इश्यू रहता है। नो डाउट वैसे गाड़ी सियाज भी अच्छी है, बट मेरा मन उस पर गया नहीं फिलहाल। तो अच्छा, मैं तो तीनों गाड़ी विजिट करके आया, सिटी हो गई, वरना हो गई, और अब बाकी उस टाइम पे वॉल्क्सवैगन और स्कॉडा के बारे में क्या ख्याल था? वॉक्सवैगन स्कॉडा के बारे में ख्याल तो था। वॉक्सवैगन की मैं जो आती है वो गाड़ी रैपिड गाड़ी मुझे अच्छी लगी वॉक्सवैगन की, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की। बट थोड़ा सा होंडा पे विश्वास थोड़ा ज़्यादा रहा है मेरा, और हुंडई पे, अच्छा, क्योंकि हुंडई में ओन कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा है। बट हाँ, थोड़ी बहुत कमियाँ हैं हुंडई में जो उसको इम्प्रूव करना चाहिए कंपनी को। तो जैसे कि क्या कमी लगी अभी तक इसमें वैसे? कमी सबसे बड़ी मुझे ये लगी कि अभी मैं i20 को ओन कर रहा हूँ और वरना को ओन कर रहा हूँ। होंडा सिटी ये वरना जब मैंने परचेज़ करी है, तो वरना परचेज़ करने के बाद अभी मैंने इसकी मार्च में 59,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस कराई थी हुंडई पे। सारी सर्विस आज तक इसकी हुंडई पे हुई। कंपनी का ये इशू है, कंपनी ने सर्विस करी, कंपनी ने मुझे ये नहीं बताया गाड़ी के अंदर कि भाई आपकी गाड़ी का आपका इंजन जो हो बैक कंप्रेशर मार रहा है। अच्छा, डीजल गाड़ी है, हाँ, इसमें बैक कंप्रेशर आना शुरू हो गया। बैक कंप्रेशर इन द सेंस, मैंने वैसे डीजल गाड़ी पहले कभी ओन की नहीं है, पेट्रोल ही चलाई है। तो उन्होंने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कंपनी की तरफ से, हुंडई काशीपुर बिंदल हुंडई। तो वो तो गाड़ी अच्छी बात ये है कि 3 से लेके 5 ईयर्स की इसकी एक्सटेंडेड वारंटी मैंने करा रखी है, तो वो उसके अंदर ही कवर्ड हो रही है वारंटी के अंदर। तो कंपनी का ये इशू था कि भाई हम लोग इसमें क्या है कि हमारी वारंटी में आपकी गाड़ी कवर्ड हो रही है, तो हम इसका रिंग पिस्टन्स जो भी चीज़ प्रॉब्लम थी, रिंग पिस्टन थोड़े से वीयर आउट हो जाते हैं टाइम भी, और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी रहा है कंपनी की तरफ से इस वजह से। वरना ही क्या, क्रेटा i20 डीजल उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे अच्छा। कंपनी मुझे बताती है। तो ये कंपनी का कहना है ऐसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो कंपनी क्या कह रही है कि हम इसको सॉल्यूशन हाँ, कर देंगे? राइट, कंपनी ने ये कहा था कि हम इसको जो है आपका रिंग पिस्टन्स है हम इसमें चेंज करके आपको दे देंगे, गाड़ी में नो डाउट आपकी कोई दिक्कत ही नहीं आने की। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई इसकी वारंटी क्या देंगे आप? तो कह रहे 6 मंथ्स या 10,000 किलोमीटर का वारंटी देंगे। अच्छा, मैंने कहा 4 साल के अंदर ये गाड़ी में दिक्कत आ चुकी है, 4 साल हो गया इस गाड़ी को, 2022 चल रहा है, 18 में मैंने परचेज़ करी थी। तो कंपनी, मैं उनकी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था जो उनकी एडवाइस थी। मेरा ये इशू था कि भैया आप जो है मुझे इसका हाफ इंजन असेंबली तो पूरी डाल के दो कंप्लीट, और इसकी क्या गारंटी है कि कंपनी इसमें इंजन में कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, वो तो जब एक फ्रेश यूनिट में दिक्कत आ सकती है, तो ये तो फिर भी एक नई यूनिट डलेगा, एक तरीके से रिपेयर ही मान सकते हैं हम ये इसको। रिपेयर ही मान सकते हैं हम। तो उसके बाद क्या गारंटी है कि उसके बाद भी कंपनी को जितनी एक्सटेंडेड वारंटी है उतनी तो रहनी चाहिए कि हाँ जी, आगे भी प्रॉब्लम आए तो कंपनी उसको ठीक करके दे? एक्सटेंडेड वारंटी इसके 2023 तक है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से एक्सटेंडेड वारंटी एक्सटेंड भी नहीं होगी, 3 से 5 साल तो एक्सटेंड हो जाती है। बट ये है कि इशू इज़ दैट कि इतनी गाड़ी अभी चली नहीं है। 59,000 किलोमीटर में मैंने इसकी सर्विस कराई थी मार्च 2022 में, और एज यू नो इस टाइम जून चल रहा है, और जून में अब लगा लीजिए 59,000 किलोमीटर्स में तो डीजल इंजन का बैक कंप्रेशर मारना मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हाँ, खैर चलो, ये तो एक पर्टिकुलर यूनिट में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है, तो पर यह कंपनी को उसको सॉल्यूशन अच्छा देना चाहिए। बाकी आप देखते हैं कि ये रिपेयर होने के बाद क्या कंपनी का रहता है। रिक्वेस्ट मेरी इनके एरिया मैनेजर से बात भी हुई थी ऊपर,
तो मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग इस चीज़ के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपको हाफ इंजन असेंबली पूरी डाल के देंगे। अच्छा गाड़ी में थोड़ा सा स्मोक आ रहा है, ब्लैक स्मोक हल्का सा, और थोड़ा सा कहते हैं मोबिल खाना लग गई है गाड़ी, अच्छा। क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली लीगल लाइन का, मैं एडवोकेट हूँ। तो इसलिए जो है, हालांकि मेरा इंटरेस्ट जो रहा है इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा रहा है स्टार्टिंग से। मैंने बाइक्स भी ओन करी, बाइक्स में भी कभी कभार दिक्कत आ गई, इंजन में दिक्कत आई, कभी कुछ आई, तो वो सब चीज़ें मुझे इतना इंटरेस्ट है कि मैं वो सब चीज़ें अपने सामने खुलवा के उसे रिपेयर कराना हुआ। मेरे पास पल्सर 220 थी, हाँ, मैंने जो सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती सबसे थी। ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती थी, और 220 को मैंने ओन किया, कम से कम 10 साल मैंने ओन किया। 2010 में मैंने उसे परचेज करी थी और 2020 में मैंने उसे सेल आउट कर दी। तो उसमें भी 2 बार दिक्कत आई। थोड़ा सा ये है कि फिलहाल तो वो सिंगल पिस्टन है, छोटा इंजन है, ये हाँ। बहुत ही छोटा इंजन है, ये 4 सिलेंडर गाड़ी आती है। बाइक्स में दिक्कत अधिकता आना लाजमी है, मान सकते हैं कि बाइक्स में दिक्कत आ जाती है। तो हमने तब भी उसका रिंग पिस्टन ना चेंज करा दिया, फुल इंजन असेंबली चेंज करा दी, हाफ इंजन असेंबली, ब्लॉक वगैरह सब चेंज कराया। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे नॉलेज भी है इस चीज़ की, इसलिए मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसकी जो है हाफ इंजन असेंबली को पूरी डाल के दीजिए। दूसरा मेन इशू मुझे हुंडई का ये लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ तो इनका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत ईजी है, ईजी टू ऑपरेट। होंडा सिटी के मुकाबले इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही ईजी है। ईजी का मतलब ये है कि जैसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करें, एकदम से कनेक्ट हो जाता है गाड़ी में। दूसरी बात, जीपीएस मिलता है कंपनी के थ्रू, उसमें जीपीएस चिप मिलती है। बस छोटा सा इशू इसमें मुझे ये लगता है कि इस गाड़ी के अंदर, या मैं i20 भी ओन कर रहा हूँ, मेरे पास वो भी 2018 मॉडल है, वो भी ऑप्शनल मॉडल है, एक्स्ट्रा ओ टॉप। इनफोटेनमेंट सिस्टम का ये है कि कभी कभी जैसे गाड़ी स्टार्ट करो, मान लीजिए कभी आपने गाड़ी बंद करी फिर स्टार्ट करी, तो कभी कभी उसकी डिस्प्ले नहीं आती है। ये अच्छा। इशू मुझे i20 में लगा, ये इशू मुझे है इसमें वरना में लग रहा है। अभी स्टार्टिंग में, अभी कुछ टाइम से ही, मतलब 2-3 महीने से आना शुरू हो गया है। गाड़ी को स्टार्ट करो, मान लीजिए कभी मैं सिटी के अंदर राइड कर रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी वहाँ खड़ी करी, फिर मैंने स्टार्ट करी, तो मैंने देखा कि उसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसकी जो डिस्प्ले है वो आनी बंद हो जाती है। अच्छा, तो दोनों आपके वाइना में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, i20 में भी? i20 में सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कंपनी से इस रिगार्डिंग में बात करी थी, फिलहाल तो ये वारंटी में कवर हो रही है, तो वो कह रहे थे कि हम इसको चेंज करके दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और i20 एज अ मेरी 3 साल की वारंटी थी, मैंने उसे एक्सटेंड कराई नहीं थी। तो i20 में तो फिलहाल वो कह रहे हैं कि हम इसे रिपेयर तो करने के, अगर रिपेयर हमें करना होगा तो हम इसे अपने हेड ऑफिस या जहाँ पे भी इनका जो होता है बनने का, मतलब जहाँ पे ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी, तो कह रहे हैं कि हम इसे डाल के देंगे इसमें आपको। बस 55 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा है उसमें। अच्छा, हाँ जी, हाँ, एक ओरिजिनल यूनिट तो लगभग इतनी कॉस्ट 55-60 करती है। हज़ार के आसपास का खर्चा है। तो थोड़ा सा Hyundai को इन चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए। हाँ, मतलब वैसे आज तो यह है कि चलो एक किसी चीज़ का प्रोटोटाइप आना, एक नई यूनिट आना, उसमें समझ में आता है ये सब प्रॉब्लम आती है। बट जैसे कि i20 हो गई, वाइना हो गई, ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मार्केट में है, मार्केट में है ही। तो इसमें ये प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए कि R&D करनी चाहिए कंपनीज़ को कि क्या हमारे में प्रॉब्लम आ रही है यूनिट्स में, सब चीज़ें। वैसे मुझे दिक्कत है इस गाड़ी से कुछ नहीं है, नो डाउट चलाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। डीजल में तो मतलब डीजल रॉकेट कह सकते हैं इसे हम। हाँ, वो फेमस ही इसीलिए है कि डीजल डीजल रॉकेट कह रॉकेट सकते बोलते हैं इसको। हैं। और गाड़ी चलाने में खैर बहुत मज़ा आता है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कल अगर मेरी वारंटी खत्म हो जाती है तो चीज़ें फिर मुझे सारी कॉस्टिंग मेरे ऊपर आनी है, मुझे भी सब हाँ, चीज़ें रिपेयर करानी है। तो तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर मेरा मन में ये डाउट रहता है कि कहीं आगे में इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई या कुछ भी हुआ। हुंडई से ये बात कहते तो हुंडई कहता कि भैया हम तो वारंटी देते हैं, हम गारंटी देते नहीं है। ऐसे तो हर गाड़ी हाँ, में ही वारंटी या गारंटी का हाँ। इश्यू होता है, गारंटी तो मिलती नहीं, वारंटी मिलती है। उस चीज़ की रिप्लेसमेंट मिल जाती है आपको, वारंटी के अंदर कवर होती है। तो अभी तक जैसे आपने बताया लगभग 58,000 किलोमीटर अभी चला मैंने चुके हैं। 64,000 से चला दिया, 59 पे मैंने इसकी सर्विस कराई। अच्छा, तो अभी तक कितने सेटिस्फाइड हैं कि अगर मैं पूछूं आपसे गाड़ी के कि परफॉर्मेंस से हम पूरा सेटिस्फाइड हूँ। तो बाकी कंपनी से? कंपनी से जो है, कंपनी से तो सेटिस्फाइड मतलब ठीक है, अच्छा। सर्विस सेंटर अच्छा है उनका। जो अगर किसी कोई इशू आता है तो वो लोग उस चीज़ को कवर करते हैं, मतलब उस चीज़ को सोचते हैं, या फिर जो भी जो एक्शन लेना होता है वो जल्दी लेते हैं एक्शन। कंपनी तरफ से मुझे कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है फिलहाल तो। मगर ये है कि जो चीज़ें चेंज होने की होती है उसको आप रिपेयर कर रहे हो, उसको जैसे इंजन का मैंने आपसे बात करी, आप रिंग पिस्टन डाल के दे दोगे ऐसे, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा। तो फिलहाल तो हुंडई वालों से मैंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि इस चीज़ में ये इशू है तो हम आपको हाफ इंजन असेंबली डाल के दे देंगे गाड़ी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको इतने किलोमीटर आप गाड़ी को ऑलरेडी
रन कर चुके हैं, तो पॉजिटिव्स क्या लगता है इस गाड़ी में अभी तक? पॉजिटिव साइंस तो इसके ये है कि माइलेज ठीक है, 21 का माइलेज मुझे निकाल देती है। और दूसरा ये है कि इसके लुक्स जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ, As it लुक्स is के भी जब ये मॉडल लॉन्च हुआ था सन 2018 में, मेरे ख्याल 17 में शायद लॉन्च हुआ था, 16 या 17 में आ गया था इस तरह के मॉडल। तो इस गाड़ी ने होंडा सिटी को पीछे छोड़ा है। हाँ, कहीं ना कहीं जी। अगर डीजल की बात होती है लोग इसे ही प्रेफर हाँ, करते हैं। डीजल के हम्म, लिए तो मेरे हिसाब से तो वरना से बेस्ट कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, ये तो नो मतलब डाउट। ये है कि साइलेंट इंजन, डीजल इंजन वैसे नॉइजी होता है, बट ये डीजल इंजन साइलेंट है। दूसरी बात ये है कि डीजल इंजन में जो पंच आपको मिलता है 6 गियर्स के साथ, जो पंच आपको फील होता है आपको हाईवे पे, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है गाड़ी में, वो पंच अच्छा लगता है मुझे। मतलब बैठना मुझे, मतलब अगर कंपेयर करें होंडा सिटी से, होंडा सिटी अंदर से लग्जूरियस इसलिए क्योंकि उसकी सीट्स बहुत अच्छी है, सीट्स की क्वालिटी बहुत बेटर है। आप उसकी रिवर्स सीट भी देखेंगे, बैक सीट, और आपकी फ्रंट सीट्स भी देखेंगे तो काफ़ी बेस्ट है। बट अब वाले मॉडल में होंडा सिटी में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन दे दिया है, इसमें कंपनी 2017 में दे दिया था वेंटिलेटेड। हाँ, हुंडई का फीचर्स के मामले में तो बहुत आगे ही चलती है हमेशा। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि इतने किलोमीटर रन करने का डिसएडवांटेज क्या लगे इसमें, नेगेटिव्स क्या क्या लगते हैं इसमें अभी तक? नेगेटिव्स वही है थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजन का इशू हुआ, ब्लैक स्मोक जो आ रहा था, जो कंपनी वो तो खैर एक आपकी हो सकता है पर्टिकुलर यूनिट में ही हो सकता है, बट उसके अलावा क्या नेगेटिव लगता है? नेगेटिव साइंस तो खैर फिलहाल तो मुझे कुछ लगे नहीं इसमें। अच्छा, अभी बस तक थोड़ा सा रियर में थोड़ा सा स्पेस होता जा रहा तो अच्छा लगता है। रियर में स्पेस कम है, रियर बैक सीट में। दिखा देता हूँ गाइस एक बार आपको मैं कि रियर में होंडा सिटी के कंपैरिजन में आपको थोड़ी सी कम लगता है स्पेस इसमें। बाकी कंफर्ट वगैरह कैसा लगता है गाड़ी में? कंफर्ट ठीक है, कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं? बट ठीक है, कंफर्ट कंफर्ट को हम ठीक कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिटी के कंपैरिजन में कंफर्ट जो है इसमें थोड़ा सा कम है उसके मुकाबले। सिटी की थोड़ी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है अंदर, आपको अंदर बैठ के ऐसा लगेगा कि आप कोई लग्जरियस गाड़ी चला रहे हैं, मतलब थोड़ी सी फीलिंग आपको वैसी आती है। हाँ, थोड़ी सी लग्जरी साइड पे ज़्यादा चली आती है होंडा सिटी। होंडा सिटी कह सकते हैं बिजनेस क्लास कार है, बिजनेस क्लास लोग इसको ओन करते हैं। और सीट्स इसकी भी ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है, मतलब थकान नहीं होगी इसमें आपको। बस सिटी की सीट्स थोड़ी सी कहते हैं ना एक तरीके से सोफा है पूरा। हाँ, वो तो है खैर, कंफर्ट के लिए होंडा सिटी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस का क्या कहना है इसके? ग्राउंड क्लियरेंस में मेरे ख्याल से 165 mm का शायद इसमें आता है, और सिटी में भी यही आता है 165 mm का। कभी कभार हल्की फुल्की, फिलहाल तो जैसे बात करें अगर मैं, हमारे यहाँ जैसे पास में पड़ता है रामनगर, हम वहाँ निकल जाए तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है थोड़ा सा। ये तो है सेडान्स की ये, हाँ, तो काफ़ी प्रॉब्लम थोड़ा सा हमारी गाड़ी को थोड़ा सा स्लाइड करके या टेढ़ा करके निकालना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और देखा जाए तो वैसे गाड़ी जो है प्लेन रोड्स के लिए ज़्यादा बनी हुई है। हाँ, वैसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर्विस कॉस्ट वगैरह जैसे नॉर्मल इसकी सर्विस कराते हैं हम, कितनी कॉस्टिंग वगैरह आ जाती है? सर्विस कॉस्ट क्या, वो जैसे 10,000 किलोमीटर हम सर्विस कराते हैं, कंपनी की तरफ से हमें कॉल आ जाती है कि भाई आपका सर्विस का टाइम हो गया है, तो मान के चलिए जो चीज़ें चेंज होने वाली होती है, जैसे मान लीजिए अभी सर्विस में मैंने इसका जो है जैसे डीजल फिल्टर होता है, मोबिल फिल्टर होता है। हाँ, ये तो सब बेसिक सर्विस में। मतलब हाँ, फिर भी डीजल फिल्टर जो आपका होता है, और वो एकदम से मेरे ख्याल से शायद 30-40 हज़ार किलोमीटर के आसपास में चेंज करते हैं लोग। फिर भी मैंने चेंज करा दिया इसका, क्योंकि मुझे गाड़ी में 1% की कमी चाहिए नहीं। और नो डाउट मैं मेंटेनेंस में तो बहुत आगे रहता हूँ। रोज सुबह उठ के सबसे पहले मुझे अपने हाथ से कपड़ा मारना है इसमें। भाई ब्लैक कलर में दिक्कत ही यही है। थोड़ी प्रॉब्लम यही है। हाँ, दिखने में बहुत बढ़िया लगता है ब्लैक कलर, नो डाउट, बट मेंटेन थोड़ी सी आपको बाहर से प्रीमियम भी फील होगी, गाड़ी हाँ। स्पोर्टी लुक देगी। जो उसकी रूफ लाइन है बैक वाली, जो एज रूफ लाइन जाती है, ये सबसे बेस्ट है। थोड़ा इलेंट्रा से इन्होंने हाँ, इसको इंस्पायर किया है। तो ऐसा गाइस, ये जो स्लोप आता है ना इसका, इसकी वजह से थोड़ी सी हेड रूम में भी आई थिंक थोड़े लंबे लोगों को प्रॉब्लम होती है इसमें। बट ये है कि ये बॉयज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। होंडा सिटी की बात करूँ तो वो बिजनेस क्लास में आ जाती है। तो गाइस, तो भाई ऐसे ही है कुछ। हाँ, होंडा सिटी मतलब ये है कि आप जैसे ये रूफ लाइन है, आप देखिए मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है। हाँ, अब मैं जैसे इसमें बैठ रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके अंदर घुसना थोड़ा सा कंजेस्टेड है। हाँ, मतलब कंजेस्टेड हो जाता है वो मतलब चीज़। ये देख, आप ये देख देखिए सकते हैं, आपका ये सिर इस पे टच हो रहा है जैसे कि। थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, मैं बैठा हूँ लेग रूम में, फिलहाल तो मुझे लेग रूम और ठीक है, कोई कमी ऐसी लगी नहीं है, बट
हेडरूम बिल्कुल हेडरूम ना के बराबर ही बचा है। बराबर हेडरूम, थोड़ा सा इस गाड़ी को अगर पीछे की साइड से लेके थोड़ा स्लोप और कर देते पीछे की तरफ, लुक तो अच्छा है इसका। हाँ। बट ये है कि हेडरूम में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगती है। मतलब इसके बैक सीट में आप ये मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो 5 फीट 3 या 5 फीट 4 इंच का आदमी ढंग से बैठ सकता है। हाँ वही तो, लंबे हाइट वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी तो सभी कुछ शेयर कर ही दिया है। जी जी। बाकी थैंक यू आपका इतना टाइम देने के लिए और इतना अच्छा ऑनरशिप एक्सपीरियंस देने के लिए। तो भाई ये था हुंडई वर्ना का एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस जो कि आपके सामने शेयर करने की कोशिश करी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब रनर के एसपी। थैंक यू दोस्तों।